साथियों, ज्योतिष शास्त्र में पति और पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में जो संबंध स्थापित होते हैं उसका कारक ग्रह शुक्र है। और शुक्र शब्द से ही शुक्राणु बना है। कई बार पुरुषों में नील शुक्राणु, गतिहीन शुक्राणु, इनकी अधिकता पाई जाती है और वो संतान सुख से भी वंचित रह जाते हैं और शारीरिक सुखों से भी उनको वंचित रहना पड़ता है। यदि इस प्रकार की समस्या आपके या किसी अपने के साथ में है तो ये श्रृंखला आपके बेहद काम की है, क्योंकि जिसका समाधान आप बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो समाधान आपकी जन्म पत्रिका में है, क्योंकि समस्या की जड़ वहीं पर है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में बात करेंगे। यदि आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखें, ताकि आपको एक एक बात, एक एक बिंदु ठीक से समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और निदान भी करें। तो साथियों, शुक्र जो कि वैसे तो इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है, लेकिन मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि कोई भी ग्रह योग कारक या मारक अपनी प्लेसमेंट को लेकर के होता है। यदि हम बात करें तो यदि शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान है, अब कोई कहेगा कि त्रिकोण के अधिपति लग्न में है, ये एक्सचेंज हो गया, ये एक्सचेंज अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नीच राशि के हैं यहां पर और सप्तम भाव को भी वो देखने का कार्य कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन को भी यहां पर वो खराब करेंगे और हर प्रकार से यहां पर कष्टप्रद ही वो रहेंगे। शुक्राणुओं की कमी का भी वो कारण बनेंगे और किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी भी इनको वो अवश्य देते रहेंगे। साथ ही यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान है तब भी वो इस प्रकार की समस्या इस जातक को अवश्य दे देते हैं और रोग से इनका बड़ा गहरा संबंध हो जाता है। शारीरिक कमजोरी, धातुगत कमजोरी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा इनके रहता है। साथियों, यदि यही शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो इस प्रकार की समस्या देते हैं। साथ ही वो किडनी या फिर मूत्र संस्थान से संबंधित भी कोई ना कोई रोग इनको अवश्य देते हैं। ससुराल पक्ष से भी संबंध इनके बेहतर कभी रह नहीं पाते। साथियों, शुक्रदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं इस जातक को अवश्य दे देते हैं और डॉक्टर के पेटे जो खर्च है, दवाइयों के पेटे जो खर्च है, हॉस्पिटल के पेटे जो खर्च है, वो सदैव इनका बना ही रहता है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में शुक्रदेव स्वयं 0 डिग्री या 28, 29 जैसी मृत प्रायः या अंतिम डिग्रियां, शून्य क्या है? सिफर, जीरो, खत्म, एक नवजात शिशु जितना शक्ति है। 28, 29 मतलब एक वयोवृद्ध जितनी ही केवल शक्ति है। तो दोनों ही शारीरिक रूप से दूसरों पर ये डिपेंड रहते हैं। ऐसी अवस्था में ये शुक्र बलहीन हो जाते हैं और शुक्राणुओं की कमी की वो समस्या भी अवश्य दे देते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य के बहुत नजदीक आ गए, डिग्री वाइज अस्त हो गए हैं यदि शुक्र, तो अस्त शुक्र भी इस प्रकार की शारीरिक समस्या देगा। नील शुक्राणुओं की समस्या वो अवश्य दे देगा। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव मंगल के साथ में विराजमान है, क्योंकि मंगल एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो वो चिड़चिड़ापन, रक्तचाप, बीपी, इसकी समस्या, अननेसेसरी क्रोध करने की समस्या इनको अवश्य देता है। साथ ही जो शुक्राणु जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसकी भी ये समस्या अवश्य देता है। साथ ही इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा और शुक्र की यदि युति एक साथ में विराजमान है किसी भी भाव में, मानसिक तनाव जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को यह देता है और मानसिक तनाव के कारण भी शुक्राणुओं की जो गति है, जो क्वालिटी है, वो खराब इनकी अवश्य हो जाती है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं उसका हमने यहां पर एक एक बिंदु के माध्यम से आपको समझाया है। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है और बहुत ही रोचक
बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन में बहुत कार्य आने वाली ये श्रृंखला है। साथियों, अब ये तो बात हो गई समस्या की। समस्या पर तो छोड़ नहीं सकते, समाधान क्या है इसका? समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। तो सबसे पहले तो आप पता करें कि आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके महादशा मंत्र साधना आपको अवश्य करनी है, और शुक्र के अभिमंत्रित जल का सेवन आपको नियमित रूप से करना है। जड़ मूल से आपकी यह समस्या नष्ट हो जाएगी। तो साथियों, श्रृंखला ये जारी रहेगी। अब जो समय है वो है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये लक्ष्मी तिवारी जी लिखती हैं, मेरे घर के पास में एक नया शिव मंदिर बना है। बहुत अच्छी बात। क्या मैं ये उपाय उस मंदिर में जाकर कर सकती हूं? नया मंदिर है इसलिए पूछ रही हूं। देखिए, मंदिर को कार्य नहीं करना है। मंदिर नया है पुराना है, ये प्रभाव है महादेव का। और हमने ये मोती खोज निकाला है। हजारों बहनों को संतति इस प्रयोग से प्राप्त हुई है। आप भी करें, चाहे नया मंदिर है, पूरे मनोयोग से करें तो आपको भी अवश्य ही संतान प्राप्ति ये होगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का समाधान निःशुल्क किया जाए, क्योंकि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास कार्यक्रम लेकर के आते हैं, तो उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।